नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बड़ी बहस का है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां रोजगार के मुद्दे पर भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को घेर रही हों, लेकिन मुख्यमंत्री योगी मिशन रोजगार को लेकर बेहद गंभीर हैं। वो लगातार युवाओं को रोजगार और नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब इसका जमीनी असर भी दिखने लगा है। सीएम योगी ने 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर रोजगार का बड़ा और नया रिकॉर्ड बनाया है। जाहिर है कि योगी सरकार 3 साल में पहले ही 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुकी है और अब तक अगर आंकड़ों के मुताबिक आंकड़ों पे एक नजर डालें तो अब तक पिछले 15 साल में योगी सरकार सबसे ज्यादा नौकरी देने का रिकॉर्ड बना चुकी है। तो मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की है और इसी के तहत अलग अलग विभागों में नौकरी दी गई है। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा युवाओं को उनके कौशल के अनुसार स्थानीय स्तर पे निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। साथ ही करीब 1.5 करोड़ लोगों को सरकार की अलग अलग ऋण योजनाओं से जोड़कर उनको स्वरोजगारी बनाया गया है। वहीं 3 साल में एमएसएमई सेक्टर की 90 लाख इकाइयों में रोजगार के एक अवसर सृजित कराकर उनमें रोजगार दिया गया है। यानी योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के रफ्तार जो है वो अब तेज होती जा रही है। और अच्छी बात यह है कि युवाओं के अब अच्छे दिन आने लगे हैं, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा जिस पे विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था और मुख्यमंत्री का जो मिशन है वो यही कि कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाए। कल भी उन्होंने 31,000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए और अब यह कहा जा रहा है कि पिछली सरकारों से अब तक की जो सरकार है उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को आधार बना के विपक्ष सरकार को घेर रहा था, सवाल उठा रहा था और खामोशी से सरकार जवाब देने की तैयारी कर रही थी। पिछले दिनों भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि खाली पद जहां भी हैं उन्हें तुरंत भरा जाए, नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिए जाएं 3 से 6 महीने के भीतर। हाल ही में और उसके बाद से जो रफ्तार पकड़ी है वो अब दिखाई देने लगी है जमीन पे। तो सवाल अभी कई हैं, उनके जवाब भी तलाशेंगे। लेकिन राहत भरी खबर ये कि कोरोना काल में जहां चारों तरफ एक बड़ा संकट है, कई लोगों की नौकरी चली गई, कईयों की नौकरी पे इस वक्त संकट गहरा रहा है, उस दौर में उस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश है, योगी सरकार की यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएं, युवाओं को दिए जाएं, जो खाली पद है उन्हें भरा जाए, जो लटकी हुई हैं भर्तियां उन्हें पूरा किया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए। और अब उस दिशा में कदम उठते हुए दिखाई देने लगे हैं। तो सरकार यह कह रही है कि यह अब तक का एक रिकॉर्ड है पिछली सरकारों के मुकाबले रोजगार देने के मामले में। तो अगर ऐसा है तो यह बड़ी उपलब्धि होगी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। तो मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत अलग अलग विभागों में नौकरी दी गई और 20 लाख से ज्यादा युवाओं को उनके कौशल के अनुसार स्थानीय स्तर पे निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। साथ ही करीब 1.5 करोड़ लोगों को सरकार की अलग अलग ऋण योजनाओं से जोड़कर उनको स्वरोजगारी बनाया गया है, यानी वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें। वहीं 3 साल में एमएसएमई सेक्टर की 90 लाख इकाइयों में रोजगार के एक अवसर सृजित कराकर उनमें रोजगार दिया गया। यानी योगी आदित्यनाथ की मिशन रोजगार ने अब रफ्तार पकड़ ली है और उसका अगर देखना हो उसकी हकीकत को तो कल जिन 31,277 शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र मिला था, उनके चेहरे की मुस्कान को देख के उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। जिशान हैदर है प्रवक्ता कांग्रेस के, अनीता अग्रवाल है हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और कपीश श्रीवास्तव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा शिवचरण है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कपीश जी आपके पास आऊंगा। विपक्ष लगातार सरकार को बेरोजगार के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे घेरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो हम रफ्तार देख रहे हैं
उससे तो एक संकेत साफ है कि युवाओं के अच्छे दिन यूपी में आ गए। काश ये सच होता और ईश्वर ऐसा करता, लेकिन योगी सरकार जो करती है और जो वास्तविकता होती है उसमें भारी अंतर होता है। राजेश जी, आप एक चीज देखिए, आज जो ये कह रहे हैं कि हमने आज 31,000 इतने लोगों को नौकरी देने की और शिक्षक बना दिया। हाँ। आप सोचिए ये 2018 की नियुक्ति है और इसमें सारी पेचीदगियां भी अगर किसी ने बताई तो भारतीय जनता पार्टी ने फंसाई थी। और इन्होंने इससे पहले जो ये कहा कि हमने 3 लाख नौकरी दे चुके हैं अभी तक, वो भी फर्जी आंकड़े थे और वो साबित हुए, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो पुलिस भर्तियां हुई थी, जो अधीनस्थ चयन बोर्ड की हुई थी, जो समूह ग और घ की भर्तियां हुई थी, उनको भी ये अपने में जोड़ रहे थे और आज भी ठीक वही कर रहे हैं। आज भी इनकी निकाली हुई 1,35,000 से ज्यादा नौकरियां फंसी हुई हैं न्यायालय के अंदर। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में भी जो 16,000 नौकरियां इन्होंने फंसाई, उस पर विजिलेंस की जांच हो चुकी है और 2 बार जांच इन्होंने करा लिया, उसके बाद भी इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो आप बताइए कि ये रोजगार विरोधी सरकार है कि नहीं है? 31,000 लोगों को आप जो दे रहे हैं, आप सोचिए 2018 से आपकी गलतियों की वजह से वो झेल रहे थे और जितनों को आप नौकरी दे रहे हैं उनके आपने कितना रुपया और वक्त बर्बाद करने का काम किया है। और आज भी फर्जी आंकड़ों में मेकिंग में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन कपीश जी वो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों से ज्यादा रोजगार हमने दिए हैं, आंकड़े देखे जा सकते हैं, वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीएसपी की, उनसे ज्यादा रोजगार दिया है। राजेश जी ये कोरा झूठ है, इन्होंने सिर्फ आंकड़े ही तो दिए हैं। ये तो ऐसा डिजिटल इंडिया लेकर के चले थे जैसे लगा था कि भारत अभी 6 वर्ष पहले आजाद हुआ है, और इन्होंने किया क्या? पुराने लोगों की कमाई बेच करके और देश चलाने की कोशिश की, ऊपर से अपनी झोली ज्यादा भर ली। तो ये तो मेकिंग इंडिया डिजिटल है, ये किसानों को और गरीबों को खाना जो है टेलीविजन पर खिलाते हैं। और ये मेकिंग आंकड़े जो हैं इनके, इसमें ही तो फॉल्सिफिकेशन है सारी चीजें, क्योंकि ये हमारे सरकार की नौकरियों को भी उसमें जोड़ रहे हैं। और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने अपने समय में देने का काम किया था और इसमें एक संविदा की नौकरी नहीं थी। ये तो संविदा की नौकरियों को भी उसमें जोड़ करके दिखा रहे हैं। ये तो वो सरकार है, यही योगी आदित्यनाथ जी थे, इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो योग्यताओं की कमी है, हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं है। और आज बदल गए क्योंकि विपक्ष ने रोज का रोज बेरोजगारी पे धरना देना शुरू कर दिया। और वास्तविकता क्या है? आप बेरोजगारी दर देखिए 40% है, शैक्षिक बेरोजगारी दर की मैं बात कर रहा हूँ, और संगठित की और उसकी बात छोड़ दीजिए, तो अशिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, लेकिन कल हमने कपीश जी बहुत सारे चेहरे कल हमने देखे थे, उनके चेहरों पे एक हताशा के बाद, एक उदासी के बाद मुस्कान दिखी थी, उस मुस्कान को झुटलाया नहीं जा सकता। अनीता जी, क्या आंकड़ों पे, रोजगार के आंकड़ों पे सरकार झूठ बोल रही है? समाजवादी पार्टी सीधा कह रही है कि झूठे आंकड़े हैं, जमीन पे कुछ और तस्वीर है, कागजों में कुछ और। जी का हमने शांतिपूर्वक सुना है, अब हम ये आशा करेंगे कि वो भी शांति से सुने। देखिए कपिल जी, आपने बहुत कहा कि हमारे की नौकरियों के लिए जोड़ रहे हैं या संविदा को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। आप लोग चक्कर क्या है, विपक्ष को पक्ष का कोई भी काम जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता, जितने मर्जी अच्छे काम करें। आप बुरा काम तो बुरा है, लेकिन अच्छे काम की भी कभी आपने ना प्रशंसा की है ना सहयोग किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने 31,277 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के वो नियुक्ति दी है। उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने पुलिस विभाग में 1,37,000 करके दी है, बेसिक शिक्षा में दी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में दी है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में दी है, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण में 14,000 दी है, माध्यमिक शिक्षा में दी है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविधाओं को नौकरी में क्यों जोड़ रहे हैं? संविधान के आधार पर भर्तियां की हैं, उसमें आपको नहीं देखिए फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो 1.25 लाख पुलिस में भर्ती की आप आंकड़े दे रही है, ये गलत है। ये केवल 47,000 है, ये केवल 47,000 है। आप याद कीजिए कि आपकी पुलिस भर्तियां कितनी भी निकली वो सारी टिकट बार बार आप गलत बयानी कर रही हैं। आप बहन, आप गलत बयानी कर रही हैं और इतने बड़े चैनल से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है कपिल जी, ऐसे नहीं होता। अभी तुमने बोलना शुरू किया है और आपका बीपी तुरंत हाई होने लग गया।
क्योंकि आप सुनी भी पा रहे कि योगी सरकार ने क्या क्या किया। केवल आपको अपना वो चश्मा पहने हुए है कि आप नहीं किया, कुछ भी किया, ये सब काम नहीं है। हमें आपको बता रहे सहकारिता में, नगर विकास में, वित्त में, तकनीकी चीजों में, इसके अलावा इतना उनके चेहरे पे खुशियां दिखाई दे रही है। अरे मात्र 31,000 के चेहरे पे खुशियां हैं और 24 करोड़ में जो हमारे 2.5 करोड़ बेरोजगार पड़े हैं उनके चेहरे पे निराशा। अरे भैया सारे मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी सरकारी नौकरियां सबकी पूर्ति हो रही है, कभी ये सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो रही है, कोई रिक्त स्थान सरकार में नहीं है। उसके बाद हम सब रोजगार भी दे रहे हैं, अपना रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। भारत बनाने में लगे हुए हैं, पीएम मोदी की योजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप चलिए मैं दोबारा आता हूं। जिशान हैदर, क्या रोजगार के मुद्दे पे सिर्फ सियासत हो रही है? जमीन पे अगर देखें तो रोजगार दिया जा रहा है, सिर्फ आप लोग सियासत कर रहे हैं क्या? हम लोग सियासत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, ये तो जनता जनार्दन है, वो जानती है। और आज आप प्रदेश के किसी भी हिस्से में चले जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, इनके जो इलेक्शन से पहले जो इन्होंने एक अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें साफ साफ लिखा था हर साल 3 लाख नौकरियां देंगे। ये टोटल अभी तक 3.5 साल में 3 लाख नौकरियां दे पाए हैं, ये इनके आंकड़े हैं। आज आप देखिए 59,000 शिक्षक भर्ती कहाँ है, लंबित हुई पड़ी है। आपको याद होगा अभी महिलाओं ने अपना सर मुंडाया था क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। अनीता जी आपको हम सुन रहे थे, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बीच में भी कोई बोले। ये विनम्र निवेदन है आपसे। जब मैं बोल लूंगा आप बोलिएगा, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। बोले जिशान, बोले अपनी बात। अपने आंकड़े बता दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देखिए ये जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे देश की मोदी की सरकार हो, दोनों सरकारें मोदी जी की और योगी जी की ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करना जानते हैं और इनको फोटो अपॉर्चुनिटी बनाना बहुत अच्छे से आती है। आज अगर ये 2 लोगों को नौकरी देते हैं तो उसका इवेंट कर देते हैं, लेकिन जो लाखों लोगों की नौकरी गई होती है उसके बारे में बात नहीं करते। आज नर्सिंग स्टाफ की कमी है, कोरोना काल में पूरे प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। आज डॉक्टरों की कमी है, क्या हो रहा है। एम्बुलेंस चालक की कमी है, क्या हो रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी छोड़ के चली जा रही हैं। हच वोडाफोन जैसी कंपनियां यूपी छोड़ के चली गई, हजारों लोग बिना नौकरियों के हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग उसके ऊपर। आइडिया जैसी कंपनी बंद हो गई, फर्स्ट फ्लाइट जैसी कंपनियां बंद हो गई, प्राइवेट कंपनियां बंद होती चली जा रही। ये लोग बताते हैं कि रोजगार को, ये लोग बताते हैं कि गैस निकालने पे और पकौड़ी तलने को रोजगार बताते हैं ये लोग। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए काम करते हैं। ये किसी हालत में किसी को नौकरी नहीं देना चाहते और जिस तरह से और नौकरी आप बताइए, पावर कॉर्पोरेशन निजीकरण हो रहा है, वहां पे लोगों को नौकरियां जा रही हैं। अभी अभी हड़ताल होते होते बच्ची, आपको पता होगा। एयरपोर्ट निजीकरण हो रहा है, वहां पे नौकरियों की क्या पोजीशन। नौकरियां आ कहाँ रही हैं, नौकरियां सिर्फ जा रही हैं प्रदेश के अंदर। और अगर ये 10 लोगों को नौकरी देते हैं तो इतना हो हल्ला करते हैं कि लगता है पूरे प्रदेश जो है आज संपन्न हो गया, रामराज हो गया पूरे प्रदेश में और हर आदमी को जो है नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर सियासत कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, हमने पिछली सरकारों से ज्यादा रोजगार दिया है, चाहे सपा की हो या बीएसपी का हो। तो ये बात कह रहे हैं, आप आंकड़ों पे बात करें कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई बाहर की तो बात कर नहीं रहा, मैं तो इन्हीं लोगों के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। कहिए कि इनके संकट में 3 लाख नौकरियां देने की बात नहीं की गई। आज टोटल 3.5 साल में 3 लाख लोगों को नौकरियां दी है इन्होंने। उससे क्यों झूठे संकल्प इन्होंने बनाया था। आप पूछिए इन लोगों से पूछिए, आज 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों कोर्ट में लंबित है। इनसे पूछिए महिलाओं को क्यों अपना सर मुंडाना पड़ता है। ठीक है, मैं पूछता हूं, अभी मैं दोबारा जाऊंगा। शिवशरण जी, मैं आपके पास आऊंगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब आमने सामने है तो एक दूसरे को घेरा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जमीनी स्तर पे जो काम है वो जानना चाहता हूं। रोजगार के मुद्दे पे असलियत क्या है? जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं कि पिछली सरकारों से ज्यादा रोजगार दिया है। देखिए सारे राजनीतिक दल जो है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आ रहा है, आज से नहीं चला आ रहा है, सरकारों से चला आ रहा है। अगर आज समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जो भी नियुक्तियां हुई थी वो फिर उसको कोर्ट में खारिज किया या जो भी हुआ एक्सवाइजेड, वो आते आते जो है आज न्यायालय के आदेश के बाद जो है ये नियुक्तियां हो रही हैं। हमारा ये कहना है कि रोजगार पे नहीं, जब चुनावी घोषणा में ये सारे दल ये कहते हैं मैं इतने लाख नौकरियां दूंगा,
तो सत्ता में आते आते ये लोग रोजगार पे काहे आ जाते हैं। जब आप नौकरी का वादा करिए कि इतने लाख देंगे तो इतने नौकरी का क्लियर करिए, इतने का वादा किया है कि रोजगार देंगे तो इतने रोजगार आप दीजिए। ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये विपक्ष के दबाव के बाद ये सरकार जो है आज इस स्थिति में आ गई है कि अब भर्तियां शुरू हो रही हैं। अब लोक सेवा आयोग हो चाहे हमारा ये जो भी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है, ये इन लोगों में काम करने की स्पीड आ गई है। जब अभी तक पता नहीं क्या कर रहे थे। जब तक मुख्यमंत्री का डंडा नहीं चलता है तब तक ये आयोग कोई जागते नहीं है। ये हमने मायावती सरकार के दौरान भी देखा है, ये अखिलेश सरकार में भी देखा है और आज भी देख रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है, एक उम्मीद जगी है इन नौजवानों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों में कि कम से कम अब चौथे साल ही उन युवाओं को कुछ न कुछ रोजगार के साथ में उनको सरकारी नौकरी मिल सकेंगी। बात देखिए, नौकरी बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि उसको जो है उत्तर प्रदेश से उतनी जनसंख्या भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। अगर पिछले 5 साल में युवाओं की संख्या अगर 10 लाख थी तो आज वो 11 लाख हो गई, तो 11 लाख और रोजगार हो जाएगा, तो फिगर तो बढ़ेगा ही। लेकिन हाँ, ईमानदारी से अगर काम किया जाए, निष्पक्ष उससे कि कोई कोर्ट कचहरी के मामले में कोई आयोग पर सवालिया निशान में खड़े हों, और इसमें योगी सरकार ये प्रयास मेरे जो दिख रहा है कि ईमानदारी से ये भर्ती करना चाहते हैं, उसी स्तर के अधिकारियों को भी बिठा रखा है। ठीक है। अब परिणाम आने का उम्मीद हम सारे लोग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये उम्मीद युवाओं की जो है और वो उनका सपना साकार हो। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, एक उम्मीद की किरण तो जागी है, कम से कम उसका स्वागत तो होना चाहिए, भले ही चौथे साल में ही सही, लेकिन अच्छी शुरुआत तो हो रही है ना, जमीन पे अगर दिखाई देने लगेगा तो। राजेश भाई, इसकी शुरुआत तो इन्होंने 2018 की आशा कह रहे हैं। ये तो 2018 की नीतियां हैं और इसमें भी अभी सारी आधे से ज्यादा नौकरी फंसी हुई है। अभी इन्होंने जो इसमें भी किया है उसमें भी तमाम ओबीसी और दलितों के जो आरक्षण है उनको नहीं किया है। ये उन लोगों का आरोप है। अब ये तो सरकार से अपनी बात कहेंगे, सरकार देखे न्यायाधीश बन करके। और जो लोगों के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये समुन्द्र के उस मंथर में से निकले हुए 5 चंद बूंदे हैं, क्योंकि पूरा समुन्द्र रो रहा है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है, लेकिन इन्होंने जब भी हुआ तो रोजगार की बात करके और एक बात ये कह दी कि प्रधानमंत्री भी बन जाओगे। ये सारी बातें नाली की गैस से नाली से कैसे गैस निकाली जाती है और कैसे आप सीधे से अरे सुन तो लीजिए, हाइड्रोजन, अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है इतने ग्राउंडेड है। देखिए, आपको मानना पड़ेगा हमारे प्रधानमंत्री जी ग्राउंडेड है। और बताइए, वो यूपी वाले लोग समुद्र में खोद रहे हैं, अरे नाली खोद लीजिए, इतनी गैस मिल जाएगी देश के अंदर। देखिए, चक्कर ये है कि जब आप रोजगार और नौकरी में ही अंतर नहीं कर पाएंगी, सरकारी और संविदा में अंतर नहीं कर पाएंगी, तो आप देश के भी लोगों से गद्दारी करेंगे, आप प्रदेश के भी लोगों से गद्दारी करेंगे और हमारे उन युवाओं से भी गद्दारी करेंगे जो अपने रक्त को बहा करके पढ़ता है और उस योग्यता पैदा करता है हमें नौकरी मिले। लेकिन आप उससे उम्मीद करते हैं कि जब वो सारा वो कर ले तो आपके पास जो है, जब वो सारा योग्यता अपनी साबित कर दे तो उसके बाद आप उससे चाय कटवाएंगे, उसके बाद आप उससे पकौड़ी कटवाएंगे। अनीता अग्रवाल, अगर हम देखें जो दावे किए जा रहे हैं, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि पिछली सरकारों से ज्यादा रोजगार हमने दिया है, तो क्या हम इसे आज जो कल हमने जो तस्वीर देखी, क्या ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, हमारे मोदी जी का शुरू से एक मिशन रहा है आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार। हम लोगों ने कहा था सबको रोजगार दिए जाएंगे और रोजगार दिए जा रहे हैं।
शुरू से ही हम लोगों ने उनको लोन देकर रोजगार बनाने की शुरू से हम लोगों ने किया। जहाँ जो जिस प्रांत में रहता है उस प्रांत में वो रोजगार करे, तो ये हम लोग की शुरू से इच्छा रही है। जब हम लोग सत्ता में आए थे, चाहे प्रदेश में आए, चाहे केंद्र में, हमने यही रह के युवाओं को कहा था और युवा लोगों ने बहुत साथ दिया और आगे भी युवा लोग साथ दे रहे हैं। हाँ। अभी कपिल जी जो कह रहे हैं ये ऐसे कह रहे हैं जैसे बेरोजगारी सारी अभी हम लोग हो गई, इनके समय में सबको रोजगार था। बिल्कुल अभी हुई है, बोल रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं इनके समय में। कोरोना से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी 9% ये 70 साल के इतिहास में इससे बड़ी बेरोजगारी दर कभी नहीं रही है। हम आज ठीक बात कर रहे हैं कि कपिल जी सही कह रहे हैं, आतंकवादी के पक्ष में मुकदमे करते थे और बलात्कारियों को मंत्री बनाते थे और ऐसे ऐसे अपराध इन्होंने सुरक्षा देकर बढ़ाए। उसके बाद ऐसी बातों का कदम आना चाहिए। आज इनकी देर है, हालत है, ऐसे लोगों की देर है। आज उत्तर प्रदेश सुधारने में लगे योगी के बारे उत्तर प्रदेश को सुधार है, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश को दूसरा खराब किया है। वो चाहे वो कभी माफ भी कर सकती है उत्तर प्रदेश की माफ करने कर सकती है। आपने क्या खाई है? परिवारवादी पार्टी है, आपस में परिवारवादी समाजवादी समाज ने काम नहीं किया। खाल से गोलियां चलाई इन्होंने, क्या काम नहीं इन्होंने किया? बताइए काम हम खिलाते हैं। आराम से ये विरोध करे, गोली चलाए, बलात्कारियों को मंत्री बनाए, आतंकवादियों से मुकदमे करे, बेरोजगारी को सिर्फ जितना परिवारवादी पार्टी फैक्ट पे बात करते हैं मैडम, फैक्ट पे बात करते हैं। वापिस आइए मुद्दे से भटकिए मत। रोजगार पे, बेरोजगारी पे बात होगी, इन पे युवाओं की बात होगी। बेरोजगारी को हमारी योगी सरकार दूर कर रही है, रोजगार दे रही है, नौकरियां दे रही है। जितने रिक्त स्थान है उन सब रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा रही है, नौकरियां निकल रही है। मैंने सारे आखिर जब गिना किसी को सुनना नहीं चाह रहे थे, मैं इनको बता रही थी किस किस विभागों में हमें नौकरियां दिलाई है। तो सारे विभाग, लेकिन मैं बताई माध्यमिक शिक्षा में, उत्तर प्रदेश बाल चिकित्सा में, सहकारिता में, नगर विकास में, वित्त में, तकनीकी शिक्षा में। इसके अलावा 20 लाख लोगों को कौशल रोजगार के लिए हम लोगों ने युवाओं को दिया है, ट्रेनिंग दिया है। 150 लोगों को सरकार अलग अलग ऋण देकर सब रोजगार बनाया है। तो आज हम लोग ऋण देके भी रोजगार दे रहे हैं। आज इतना जो हमारी सरकार कर रही है उसके लिए आज युवा लोग खुश है, लेकिन इनका विपक्ष का काम केवल विरोध करना हो गया। विपक्ष के काम को हजम नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि योगी सरकार क्यों इस तरह का काम कर रही है, क्योंकि इनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है। ये राजनीति कर रहे हैं और हम राजनीति नहीं कर रहे, समाज का काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। हम जनता के लिए, जनता ने हमको चुना है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता जानती है कि योगी सरकार कितना काम कर रही है, मोदी सरकार कितना काम कर रही है। आज देश हमारा मजबूत हुआ है, आज हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत। ठीक है मैडम। जिशा नेदर, आपको क्यों लगता है कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं या जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कोई स्वार्थ है या कोई चालाकी है? नहीं, ये हमने कब कहा कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें कोई स्वार्थ है या चालाकी है? नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन विपक्षी मंशा यही कह रही है कि साहब फर्जी आंकड़े हैं, नहीं साहब इसमें नहीं है, जमीन पे कुछ हो रहा है। उसका मतलब यही है कि इसके पीछे कोई स्वार्थ है या फिर कोई चालाकी की जा रही है। मतलब तो यही है ना इस बात का। चुनाव है, बिल्कुल 1 साल बाद चुनाव हो रहा है, सबको दिख रहा है। मैंने फिर अभी आपसे कहा 17,000 अनुदेशकों को आज तक क्यों नहीं किया गया है? हाँ। 69,000 ये तो सत्ता में नहीं है, हमको चुनाव नहीं दिख रहा है, क्यों हुए हैं, क्यों नहीं उनकी कोटा, वो काहे क्यों रुका हुआ है उनका भर्ती? क्यों आज महिलाओं को सर मुड़ाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं तो साफ साफ पूछता हूँ योगी सरकार से, क्या उनके संकल्प पत्र में नहीं लिखा था 3 लाख रोजगार देंगे, प्रदेश में नौकरी देंगे? क्या वो दे पाए? उन्हीं के आंकड़े से मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं शिवशरण जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि गलत आंकड़े दिए गए हैं। शिवशरण जी ने जो कहा है कि गलत आंकड़े, और मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करता हूँ। अगर अब सबसे बड़ी बात है जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर कोई संकल्प पत्र में कुछ लिखता है और उस संकल्प पत्र को नहीं पूरा करता है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आंकड़े तो दिए ही दिए, नौकरी देने की जगह नौकरी ली जा रही है उत्तर प्रदेश में। अब क्या बात कर रहे हैं? चुनावी साल आ रहा है इसलिए ये दिखा रहे हैं खाने के दांत और खिलाने के बाद जो दांत टूटे होते हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में आप कहाँ नौकरियां, थोड़ी सी नौकरी देते हैं तो उसकी फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया मैनेजमेंट करने में ये लोग लग जाते हैं। जो वादे किए थे, मैं तो कहता हूँ अनुदेशक वाला बताएं, शिक्षा मित्र वाला बताएं, या इन्होंने और कहाँ कहाँ नौकरियां निकाली ये मुझे बताएं। आज आप बताइए, आज लगातार बात पे ये जो ऑपरेटर्स हैं वो हड़ताल पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? थर्ड पार्टी के जरिए उनको आप वो कर रहे हो,
कैसे ऐसे कैसे नौकरी, मतलब इनके यहाँ सिस्टम ऊपर से नीचे तक पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। हाँ। सरकार पूरी तरह से जो है अधिकारीगण चला रहे हैं और अधिकारीगण किस तरह के बैठे हैं सबको पता है। आज अभी आपको प्राइवेट कंपनियां वीडियो बताते हैं जो नौकरियां चली गई, उनसे पूछे विचारों की नौकरियां कहाँ है आज की हर मामले में कहाँ है? फर्स्ट फ्लाइट से लेके जेट एयरवेज से लेके हज से लेके आइडिया से लेके यूनिनॉर से लेके ये सारी कंपनियां कहाँ गई? बंद हो गई। हजारों लाखों यहाँ पे बिना नौकरी के होगा उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे युवाओं ने एक मुहिम चलाई थी, आप लोगों ने उसका समर्थन किया था, आप भी घेर रहे थे बेरोजगारी दिवस, और उसके अगले दिन हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां खाली पद है तुरंत भरे जाएं, नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए। तो इसे तो सकारात्मक रवैये से लेना चाहिए ना, कि हाँ अगर आवाज उठाई तो उस पर काम हो रहा है, युवाओं के चेहरों पे जो चमक है उसका स्वागत तो होना चाहिए। मैंने पहले ही आपसे बात कह दी। ये देखिए चुनावी साल आ रहा है, ये सब चुनावी साल के ढकोसले हैं। 3, साढ़े 3, 4, पौने 4 साल इनको याद नहीं आया गरीबों को नौकरी के लिए। आज जब चुनाव आने वाला है तो इनको गरीबों की और नौकरियों की बात याद आ रही है। ये सब कुछ नहीं है। और आपको बताओ फिर वही बात है, मैंने तो आंकड़े आपके सामने रखी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता बैठी है, बताएं क्यों नहीं आया? सारी ज्यादातर नौकरियां क्यों कोर्ट में जाके फंसती है उत्तर प्रदेश सरकार? किस तरह की नौकरियां? आज सबको पता है उत्तर प्रदेश में सरकार किस तरह से चल रही है, और उत्तर प्रदेश की जो ठाए वाली सरकार है ये उत्तर प्रदेश में नौकरियां देने ही नहीं आई। नौकरियां लेने आई थी और वही आज उत्तर प्रदेश का हालात है। नौकरियां जा रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार आज भी उन्हीं सब चीजों में गलत आंकड़े देने में। महाराष्ट्र का दिखा दीजिए, पंजाब का दिखा दीजिए, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ का एक आंकड़ा बोल दीजिए कि आपने कितनी नौकरियां दे दी। हम तो आपको आंकड़े ले रहे हैं कि हमें कितनी नौकरियां दी हैं। जहाँ आपकी सरकार है आप बताइए आपने क्या किया? अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है जो भी भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रही है या जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं, किसी भी आवाज मेरे पास आ नहीं रही है तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ वो क्या कह रही हैं। वो ये कह रही है कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां कितना रोजगार दिया, महाराष्ट्र में कितना दिया आपने, राजस्थान में कितना दिया, जहां पे आपकी सरकार है वहां के आंकड़े क्यों नहीं पेश करते? हमने वो कह रहे हमने आंकड़े दिए, हम काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं उस पर जवाब देता हूँ, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ पहली बात तो उत्तर प्रदेश के ऊपर चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश तक रहनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं अगर हमारी जहां जहां सरकार है और हमने वहां वादे किए हैं वो वादे नहीं पूरे कर रहे हैं तो बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए। संकल्प पत्र में अगर हमने एक भी नौकरी लिखी है तो नौकरी देनी चाहिए। आपने 3 लाख नौकरी लिखी है, आपकी जवाब नहीं बनती, आप बताइए आपकी 3 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी? आपने 3.5-4 साल में 3 लाख नौकरियां नहीं दी गई। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? क्या ये चुनावी स्टंट है जैसा कि विपक्ष कह रहा है? क्योंकि सरकार के चश्मे से देखे तो सब सही है, विपक्ष के चश्मे से देखे तो सब धुंधला दिखाई देता है। नौकरियां दी नहीं है और नौकरियां छीन ली गई। जो काम है वो सरकार के कामों में खामियां निकालना, उसका काम वो अपना काम कर रहा है। और सरकार का जो काम है वो सरकार ने अपना काम अब शुरू किया है, जो कम से कम सरकार बनने के दूसरे साल से शुरू होना चाहिए था। 1 साल सर्वे करने में लग जाता है कोई भी जॉब। अगर आज मुख्यमंत्री ने कहा है तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने डिपार्टमेंट हैं, मुश्किल से 1 दर्जन डिपार्टमेंट में शासन में रिपोर्टें आ रही हैं जो हम लोग जानकारी पा रहे हैं इस समय। बाकी करीब 70 विभाग हैं छोटे बड़े, और इन 70 विभागों में सारे विभाग नदारद हैं। उनके अधिकारी जो है टाल मटोल करके टालते रहते हैं कि ये तो चुनावी साल है। तो ये अधिकारी जो है इन नेताओं को गुमराह करते हैं। मुख्यमंत्री को इन पर भी डंडा चलाना चाहिए कि इतने दिन के अंदर ये सारे इन डिपार्टमेंट्स में कितनी वार्ड खाली है। अब आप ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश में देश में रेलवे से ज्यादा कहीं नौकरी नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश में राज्य में हमारे यहाँ आप सिंचाई विभाग को देख लीजिए और कृषि विभाग देख लीजिए, ये बहुत बड़े विभाग हैं। अब एक्सियन जेई को आप ले लीजिए, करीब एक्सियन के जो है 1800 पद खाली हैं सिंचाई विभाग में, सिर्फ सिंचाई विभाग में। ऐसे ही करीब 2000 से ज्यादा पीडब्ल्यूडी में एक्सियन में खाली है। जेई को छोड़ दीजिए, वो तो हजारों में है। तो हमारा ये कहने पर इन विभागों का कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। मेरा आपके इस डिबेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी इसको मेरी सलाह है, मेरा अनुरोध है कि कृपया इन बड़े विभागों पर
एक टाइम टेबल फिक्स किया जाए, हाँ, जिसके अंदर इनकी वांट्स निकले और उनकी भर्तियां हो। वरना पता लगा चुनाव आते आते जो है तो भर्तियां हो रही होंगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, भर्तियां जो है 10 की 10 रह जाएंगी, फिर नई सरकार आएगी, फिर क्या होगा। बताना चाहते हैं तो जो अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश सरकार में एक प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता, एक मिनट हमारी सुन लीजिए। इसमें देखिए अखिलेश सरकार में हुआ क्या, जल्दबाजी में अखिलेश सरकार ने, चाहे वो बिजली विभाग हो और चाहे वो विभाग हो आपका इसका इनका आजम खां का, हाँ, इतनी भर्तियां इन लोगों ने किया, जल निगम में किया, और बाद में वो भी लास्ट मोमेंट में चुनाव घोषणा होने के पहले तक रिजल्ट आ गया, एक हफ्ते में भर्तियां हो गई। सवालिया निशान तो कोर्ट में खड़े हो ही हुए। हाँ। वो बेचारे बेरोजगार जो है बेचारे परेशान हो गए, हाँ। तो कहीं के नहीं रहे। नियुक्ति पत्र भी पा गए, नौकरी भी 20-25 दिन, महीना 2 महीने की पा गए और काम ठीक है। खत्म हो गया। फिर जहाँ से कहा, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मेरा सुझाव है। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव, जो काम आज हो रहा है, सरकार जो आज कर रही है, ये 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, क्या देरी हुई है आपको लगता है? और क्यों लगता है कि ये चुनावी स्टंट है? उसका सीधा कारण ये है कि साल भर बचे हुए हैं चुनाव में, और वर्तमान समय में कुछ चुनाव होने हैं, हाँ। जो कि इनके लिए नाक की लड़ाई है, अरे तो हम क्योंकि चुनाव इनको पता देते है। हैं, हम चुनाव नहीं देते। अब बोल लीजिए बहन, आप ही बोल लो, अब आप ही बोल लो, आप तो पूरा कर देंगे। अरे आप लर्नेड काउंसिल है, आप लर्नेड काउंसिल है, सभ्य समाज की अंग है, थोड़ा अपने भाई को भी कह लेने दीजिए, थोड़ा बेरोजगारों का दुख रो लेने दीजिए। अरे बेरोजगारों का दुख अपने भाई को रो लेने दीजिए, फिर उसके बाद कहला दीजिएगा। ये सुनिए तो, परिवारवादी लड़ा चला अरे जा आप रहा सुनिए था, जनता का तो, क्या अरे करेंगे कहीं आप? कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो कल्याण सिंह क्या चल रहा है, लालजी टंडन साहब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा। आपका जो समाजवाद परिवारवाद है, यहाँ नहीं मंत्री साहब है, परिवारवाद है। क्या चल रहा है, ये परिवारवाद चल रहा है। यहाँ पर है परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी में है संघ परिवारवाद चल रहा है। जो खाली जो है वो कुछ लोगों को लेकर के चला जाता है, तो परिवारवाद पे मत जाइए। बेरोजगारी पे आ जाओ बहन, बेरोजगारी पे आ जाओ। आज उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को आंसू पोंछ लो बहन, बेरोजगारों का आंसू पोंछ लो, इधर उधर मत जाओ परिवारवाद से। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, रेवड़ी बांट रही है, ये चुनावी रेवड़ी बांटने का काम शुरू हो गया है। आप 31,000 लोगों को दे करके आज वो संतुष्ट होंगे? बिल्कुल होंगे। 2018 से बारिश रहते लाखों रुपए उनका दौड़ने में और कोर्ट की कार्रवाई में चला गया, लेकिन हमारी बहन की सरकार उनको मुआवजा थोड़ी देने वाली है। खैर इतनी मेहनत के बाद उन्होंने पाया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी की तरफ। हम तो ये कहते हैं कि 1,75,000 जो आपके नौकरी बता रखी है उनको भी हमारे भाई है, हमारे छोटे भाई है, उनको भी आप नौकरी दीजिए। चली गई थी 1 सेकंड। नुस्खों में फर्जी धारा था कि सारे हाईकोर्ट में गए थे, शिक्षक की नौकरियों से पुलिस की नौकरियों, सब हाईकोर्ट में अपीलें चली गई कि आपने जो नौकरियां दी कितना उसे फर्जी धारा निकला, कितना करप्शन निकला। 16,000 पर रोक लगी है। इस समय अदालत में अगर आपको आंकड़े नहीं पता है तो बहन हम कुछ कर नहीं सकते। 16,000 नौकरियां जबरदस्ती आपने रोक रखी है, डबल विजिलेंस की जांच हो चुकी है, उसमें कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ, बावजूद उसके ट्रेजरी के अंदर आप लिपिक की ये सारी बातें हैं, लेकिन बावजूद उसके आप कोषागार के लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार की दी हुई नौकरी है, इसलिए आप उनके साथ, इसलिए आप उनको नौकरी नहीं देना चाहती है, जबकि उससे आपने डबल विजिलेंस की जांच करा ली है और उसके बाद भी आप उन बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते। आखिर उन्होंने आपको कर लिया। मुझे ये बताइए बेरोजगारों के साथ इतनी बड़ी आप गद्दारी क्यों कर रहे हैं? अरे अखिलेश सरकार के समय में 16,000 केवल नौकरियां थी, उससे भी विजिलेंस जांच आपने करवा दिया। कपिल जी, ठीक है, एक एक करके कपिल जी वो ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं को स्वरोजगारी भी बनाया है, MSME सेक्टर में भी उनको अलग से जोड़ा है, तो अलग अलग क्षेत्रों का भी हवाला दिया जा रहा है कि कैसे उनको प्रबल बनाया जा रहा है, युवाओं को कैसे उनको काबिल बनाया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है। मैं इस पे चाहता हूँ आप टिप्पणी करें। जी जी,
राजेश भाई, अब इसमें थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ। मैं भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों का भी पैनल एडवोकेट हूँ, इसलिए एमएसएमई को कैसे ऋण जाता है, एमएसएमई कैसे चलती है, ये सब हमसे छुपा नहीं है। मैं आपको हकीकत बता दूं, एमएसएमई पे जो इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का वो दिया, लोन दिया था, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए को छोड़ दीजिए, 100 करोड़ रुपए का भी ऋण नहीं उठा इस कोरोना काल में। उसका कारण क्या है? एमएसएमई जो है वो पहले ही से जो प्रोडक्शन कर रही थी वो अतिरेक था, और इस समय जो है वो उतनी मांगी नहीं है कि उसकी पूर्ति करें। आज इनको खाने की भूख लगी है, ये कह रहे हैं। आप अपने चश्मे से ना बात करिए, सामाजिक चश्मा लगाइए। चावल दाल बनाना पड़ेगा और चावल दाल खाना पड़ेगा। ठीक है। ये सरकार नहीं समझ पा रही है। एमएसएमई में 50% नहीं, सरकार तो बिल्कुल साफ है, वही सब है, हकीकत है, और इस बात को ये नहीं मान रहे। ठीक है। और इन्होंने जो मुद्रा लोन दिया था उसमें से 14.5 ठीक है। लाख अनिता जी आप लेकिन ये बताएं कि क्या देरी हुई है? जो काम आज हो रहा है आपको नहीं लगता कुछ साल पहले हो जाना चाहिए था? देखिए, देरी वाली नुस्खे देखिए निकालने में, करने में रिक्त स्थान क्या है समझने में टाइम लगता है। सब रिक्त स्थान निकल रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्तियां हो रही हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने नियुक्तियां की थी, वो नियुक्तियां इनकी हुई थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। वो नियुक्तियां कैसे हुई है सबको मालूम है। तब इनसे सीधे सीधे एलिगेशन लगा था कि एक ही जात बिरादरी को नौकरी दे रहे हैं, ये परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। आज ये अपने सारी चीजें भूल, हम तो एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से नौकरियां निकाल रहे हैं, ईमानदारी से आम जनता के लिए काम हो रहा है। इनके जैसा काम नहीं हो रहा है। इनको मालूम है शिक्षा क्या हुआ, गन्ना फैक्ट्रियां गई थी, किसान लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, किसानों का इतना ऋण हो गया, किसानों का ऋण नहीं दे पाएंगे। इन्होंने क्या किया है? उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं कर सकती है। मोदी जी से बड़ा परिवार कर रहा है, सारे मोदियों को पैसा देकर विदेश मिले भेज डाली, इन्होंने कितनी मिले को भेज दिया। उसके बाद कैसी बात कर रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश आपने भेज डाला, उसके बाद मोदी को मोदी को पैसा दे करके परिवार करते हुए मोदी जी ने बता दिया क्या ये करके आप माफ करेगा। आज जो योगी सरकार काम कर रही है उसके लिए आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। योगी सरकार का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के अगर मोदी सरकार ने कोई काम किया हो, एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। योगी सरकार नौकरियां गिना रहे हैं, सारी नौकरियां आपको गिना रहे हैं। ठीक है। आप बताइए कितने बच्चे मरते थे, कितने बच्चे मरते थे इंजेक्शन नहीं मिलता था उनको गोरखपुर में। आज बच्चों के लिए संख्या आपको आज 7 बच्चे मर जाते थे। ठीक है मैं वापिस आ रहा हूँ शिव जी। ठीक है मैं वापिस लौटता हूँ आपके पास। शिव जी आप ये बताएं कि जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है? सरकार कह रही है हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दिए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आंकड़े झूठे हैं, या घालमेल किया जा रहा है, या जमीन पे वैसी तस्वीर नहीं जैसी दिखाई दी जा रही है। जनता के बीच में मैं जानना चाहता हूं संदेश क्या जा रहा है इसका? देखिए, संदेश तो ये क्लियर है कि सरकार अब जगी है और एक युवाओं में उम्मीद बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। और ये बात जो आ रही है कि सरकार बड़ा लेट हो गई, लेकिन मैं एक बात भूल गया था। कि देखिए, ये जो कोरोना काल है, 1 साल हमारा पूरा प्रोसेस में जो होता है वो इसी में चला गया जी। कोरोना के मामले में हमारी सरकार या कोई दुनिया की सरकारें उसी में लगी रही, तो किसी भी विभाग द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो 1 साल का ये समय जो कोरोना का गया है, विपक्ष को चाहिए सत्ता पक्ष को 1 साल का समय दे। आरोप लगाना उनका काम है और उसका जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। लेकिन जब मेरा मानना है कि जब जागे तभी सवेरा। अब ये जग गए हैं तो ईमानदारी से, पारदर्शिता से जो भी भर्तियां होनी है वो सारी होनी चाहिए। और एक मामले में सारे दलों के एक हाल है। ये लोग आजकल संविदा का फैशन चला दिए हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की रही हो, इन लोगों ने संविदा का काम। देखिए, आप तो ऐसो आराम से पूरी मिनिस्ट्री सब चलाते हो, ठीक है, लेकिन जब विभागों में भर्ती की बात आती है, आप संविदा पे रखते हो। आप प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हो ना सीधे, भाई संविदा का क्या मतलब है?
आप इतनी जगह क्यों खराब कर रहे हैं आप? भाई आपको जो आपके नियमानुसार है, आप संशोधन काहे कर रहे हैं? आप रिटायरमेंट अब आप इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, दुनियादारी क्यों नहीं दे रहे? आज का जो IAS भर्ती हो रहा है, ठीक है, तो क्या वो कुछ पा रहा है रिटायरमेंट के बाद? प्राइवेट सेक्टर और इसमें कोई अंतर नहीं बन रहा है। ठीक है। इसीलिए आज जो है प्राइवेट सेक्टर में हमारी प्रतिभाएं ज्यादा जा रही हैं। सरकार को चाहिए ऐसा ना हो पूरा कबाड़ा सरकार में आने के लिए बचे, अच्छे लोग जो हैं, हमारी क्रीम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाए। इधर भी ध्यान देना पड़ेगा सरकारों को। जिशान, ठीक है, मैं जिशान के रुक करूंगा। जिशान, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि चुनावी स्टंट है और चुनाव को ध्यान में रख के ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर देर से ही जागे, जब जागे तभी सवेरा क्यों नहीं मान ली जाए इसे? क्योंकि ये पूरा साल जो है वो कोरोना के चलते कहीं ना कहीं अधर में रहा है, काम पेंडिंग हुए, लटके, पूरा आलम जो था, ध्यान जो था सरकारों का वो कोरोना से निपटने पे था, उसमें भी कुछ देरी हुई है। आऊंगा कपिश जी, आपके पास आऊंगा। हैदर, आप जवाब दें इस पे। देखिए, पहली बात तो मैं माफी चाहता हूँ, आपकी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आवाज मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है, तो उसकी वजह से मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किरण जी ने बार बार कहा, आप भी बात कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अगर हम 3.5-4 साल बाद जग रहे हैं, तो क्या 3.5-4 साल तक हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को धोखा नहीं दिया? ये कोई जगने का समय है? इसका मतलब तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका चुनाव आ रहा है और चुनाव की तैयारियां हैं आपको जनता से कोई मोह नहीं है। और अगर आप नौकरी दे रहे हैं, उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन मैं फिर यही बात कहता हूँ, फिर उसी बात को मैं दोहराता हूँ कि ये नौकरियां देते कम है और नौकरियां ले ज्यादा रहे हैं। लगातार आप देखिए, नौकरियां जो इन्होंने दी है कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके फंसी है। और आप देखिए जिस तरह से लोगों को आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अडानी अंबानी जी को जिस तरह से एयरपोर्ट से लेके और क्या नाम है रेलवे स्टेशन तक उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे हैं या पूरे देश में दिए जा रहे हैं, अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से कहाँ क्या काम हो रहा है। और जो शिक्षण जी ने बात कही है कि जो आज की डेट में एक नई प्रथा शुरू हो गई है कि संविदा पे लोगों को रखने की, हमें लगता है छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे अगर कोई रख रहे हैं कि 6 महीने का कोई प्रोजेक्ट है, 8 महीने का प्रोजेक्ट है, तो उनको रख रहे हैं तो तब भी ठीक है। आज की डेट में आप सालों सालों के लिए संविदा पे किसी को रख रहे हैं, ये गलत है। इससे कहीं ना कहीं जो हमारा टैलेंट है उसको आप नौकरी देना ही नहीं चाहते, आप उसको संविदा में रख के उसको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि हाँ आओ, तुमको जब तुम रिटायर होगे तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई बोनस नहीं मिलना है, तुम्हें कोई चीज नहीं मिलनी है और तुम सेटिस्फाई भी नहीं हो सकते हो। ऐसे ही आपको बताएं, पावर कॉर्पोरेशन से अभी नए बच्चों को रखा गया था जो बैंगलोर आया, मतलब सर MBA किए हुए बच्चे, जो कोई आया वहां का माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था, कोई कहीं काम कर रहा था, वो सब अभी मेरे पास आए थे 8 महीने पहले। एकदम से आपने उन 400 बच्चों को 40-40 हजार की नौकरी वहां छोड़ दी, क्योंकि अपने यूपी लखनऊ में नौकरी मिल रही, आके उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको संविदा पे रखा और उनको एक झटके में निकाल के बाहर कर दिया गया। आज वो बिना नौकरी के रह गए। उन लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया, यहाँ गांधी प्रतिमा को पता कर, शिक्षण जी को पता होगा। आप बताइए, उन 400 बच्चों को आपने एक झटके में निकाल दिया, जो वहाँ कोई 70,000 की नौकरी कर रहा था, कोई 80,000 की, और 40,000 की नौकरी सिर्फ लखनऊ आने के लिए जो करके गए थे, आपने एक झटके में निकाल दिया। तो आप नौकरियां दे कहाँ रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात है, संविदा से आप हटा देते हैं तो उसकी कहीं चर्चा भी नहीं होती, क्योंकि पेपर पे ही कुछ नहीं होता है, वो तो होते ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ये सब टेक्निकलिटीज है। हमें लगता है कि इन लोगों को कागजों का खेल करना बंद करना चाहिए, नौकरियां देनी चाहिए, ना कि नौकरियां लेनी चाहिए। ठीक है, अनीता जी आप इस पे टिप्पणी करेंगी? मैं कपिश जी आ रहा हूं, आप ही के उसी बात पे मैं टिप्पणी लूंगा। अनीता जी आप कह रही हैं कुछ? मैं हैदर जी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा राज इनकी सरकार ने किया, कांग्रेस ने सबसे राज किया। अगर कांग्रेस ने सही तरीके से राज किया होता तो आज कोई भी बेरोजगारी का काम ही ना होता। आज ये बेरोजगारी, जवाहरलाल नेहरू जी को माफ कर दीजिए भाई, आप जवाहरलाल नेहरू जी का समझ जाके इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी को माफ कर दीजिए। आज आपने 7-8 साल से जो है मोदी जी है और यहाँ 5-4 साल से योगी जी है। आपने जो अपने संकल्प पत्र में लिखा था अनीता जी, उसकी बात कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी से गलतियां हो गई, अब क्या बताएं, हर चीज के ऊपर आपको जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर आ जाती है कि आजादी उन्होंने दिलाई, उन्होंने जो आगे बढ़ाया, आपने हमेशा गरीबों को हो गई, मानते हैं।
ठीक है, आज की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत पीछे मत जाइए, बहुत पीछे मत जाइए, क्योंकि पिछली सरकारों से तुलना की जा रही है, लेकिन हाँ, कांग्रेस आज जो आज कोरोना काल में भी कांग्रेस है, जनता फिर उसके बाद जो है आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने जब 35 साल पहले उत्तर प्रदेश में राज किया था, उसकी बात ठीक है मैडम, मैं दोबारा आता हूँ, एक एक करके ऐसे आवाज मिक्स हो रही है, दर्शक समझ नहीं पाएंगे। कपीश जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे शिवचरण जी की बात पे, हैदर की भी बात पे आप टिप्पणी कर रहे थे। जो कोरोना का काल रहा है, हाँ ये आया है मार्च 2020 और वो भी 22 मार्च के बाद जी, लॉकडाउन रहा। हाँ, और उसके बाद 3 महीने के बाद लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया, अब तो पूरी तरीके से खुल चुका है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल के पहले की बेरोजगारी दर थी वो पूरे देश के अंदर 9% थी, इसमें कि 8.6% जो है वो हमारे शहर की बेरोजगारी दर और बाकी जो है हमारे गांव की थी। मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि उसी समय 9% की बेरोजगारी दर थी, और अगर 2014 के आंकड़े से लें तो उस समय 2.47% बेरोजगारी दर थी। तो आंकड़े में आप देखिए 4 गुना जो है वो बेरोजगारी बढ़ी, और जो 72-73 पे जो है वो बेरोजगारी दर थी, उससे ज्यादा बेरोजगारी दर ये जो है इसी मार्च में हो गई। तो लेकिन कपीश जी, एक बात तो आप मानेंगे कि इसी कोरोना काल में संकट सबके ऊपर था, वो सिर्फ एक प्रदेश नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया पे था। अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीकों से निपट रही थी, पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे, ये सारे तर्क भी दिए जाएंगे। वो आंकड़े दिए वो कोरोना के पहले के दिए। हाँ। राजेश भाई, जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, हाँ। वो ये हमने आपको जो आंकड़ा दिया है, ये नहीं, हम आज की बात कर रहे हैं कि अब जो रोजगार दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक चुनौती के बीच में एक किरण दिखाने की उम्मीद है। अभी तो इन्होंने रोजगार पैदा ही नहीं किया, ये 2018 का रोजगार दे रहे हैं, ये 2018 का रोजगार दे रहे हैं। और जो 3 लाख की बात कर रहे हैं उसमें तो 1.5 लाख वो हमारे जो हम लोगों ने बना के बैठ रहे हैं। जिस तरीके से ये मैग्रो काट के बैठ गए, जिस तरीके से ये इकादा का नाम बदल के बैठ गए, जिस तरीके से ये बात चिकित्सा सरकार गोरखपुर को बजा दिए, जिस तरीके से ये तबाह की जो यादव सरकार ने कोई शिकायत तो रहा नहीं है। ये इसी तरीके से आंकड़ों की कारीगरी करते हैं। आज सुनिए, 15 वर्ष पहले से अभी तक सबसे ज्यादा नौकरियों का रिकॉर्ड है। 40% लोग बेरोजगार हुए। कैसी बात कर रहे हैं आप? गोरखपुर आपने नौकरियां भी कैसी दी हैं? 10,000 पद जो है सरेंडर किए, उन्होंने उसको भरा नहीं। और जिस तरीके से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, किसी से छिपा है। अटल बिहारी जी की सरकार ने पेंशन बढ़ाई थी, और मोदी जी जो है वो 7वां वेतन आयोग के बाद वेतन आयोग खा गया। और जो बेरोजगारी के आंकड़े आते थे 30 साल, वो भी लेने का काम नहीं मोदी और योगी सरकार ने किया। ये आखिर ने क्यों इस तरीके का युवाओं के साथ दगा करने का काम किया? लोगों को पाल रखा है, आजम खान जैसे लोगों को आपने कर रखा है। आजम खान लेकिन अनीता जी, अनीता जी अगर ये ठीक है, अनीता जी अगर देरी हुई है, अगर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब सरकार जागी है या उम्मीद युवाओं की जागी है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है? क्या आने वाले दिनों में और युवाओं के पास रोजगार पहुंचेगा? क्या और युवाओं के अच्छे दिन आएंगे? हर हाथ में रोजगार हो, कोई हाथ बिना रोजगार के खाली ना हो। हम हर हाथ को रोजगार देना चाहते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, और यही मंशा से हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे देश की सरकार हो। और आज उसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए ऐसा मिशन उठाया जा रहा है कि आप अपने ही क्षेत्र में रह के जो वहाँ का काम है उसको काम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि युवाओं को अपना घर छोड़ के कहीं बाहर न जाना पड़े, वो अपने घर में रह के अच्छे से काम को कर सके। तो ये आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इसीलिए की जा रही है कि कम से कम जो आज कोरोना काल में युवाओं को बाहर से भाग के आए, कुछ पैदल आए, कुछ कैसे आए, क्या हाल हुआ उनका, ये देखते हुए हम लोग के ये चाहे कि जिस क्षेत्र में जो रहता हो वहीं पे काम मिले, हर देहात को काम मिले। ये हमारा अपना मिशन है, हमारे मोदी जी का मिशन है, योगी जी का मिशन है। लेकिन हम पुरानी सरकारों ने सिवाय अपराधियों को संरक्षण देने के और नौकरियों में दाल मिल करने से, इनके कोर्ट
कोर्टों में केस दाखिल हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केस गए, उसके बाद निर्णय नहीं हो पाया। आज कम से कम हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं उसका इनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन विपक्ष राजनीतिक रोटियां देखने में लगा है, चुनाव इनसे दिख रहा है, चुनाव हमको नहीं दिख रहा। काम करता है उसको चुनाव नहीं दिखता, वो केवल काम करता है। चुनाव केवल विपक्ष को दिख रहा है क्योंकि विपक्ष को राजनीति करनी है, ये लास्टों में भी राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जनता बड़ी समझदार है, जनता अच्छे से जानती है कि कौन सरकार काम कर रही है, कौन सरकार केवल एक जात जाने को बढ़ावा दे रही है। जनता बहुत अच्छे से जानती है। अटल बिहारी सरकार ने जो पुरानी पेंशन छीनी उससे अरे हमने जो काम किया वो जनता को मालूम है। अरे कुछ शर्म कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने ही देश के लोग हैं। शिवशरण जी जनता पार्टी ठीक है, ठीक है, आपका काम है, आप देखिए आपने क्या किया, आप कुछ मानसिक काम कर ही रहे हैं। हमने तो बिजली घर घर पहुंचा दी है। आपके समय गाँव में बिजली नहीं होती थी, लोग अंधेरे में रहते थे। आपके समय गाँव में बिजली नहीं होती थी, एक सेकंड ठीक है, आई विल कम बैक। एक सेकंड शिवचरण जी, आप ये बताएं कि मुख्यमंत्री की अगर मंशा को हम देखें तो उनकी मंशा साफ है कि स्वरोजगारी जो है, युवा जो है वो स्वरोजगार हो, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश हो। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी हमने देखा उन्होंने कई निवेश किए, कई बड़े इवेंट किए ताकि रोजगार जो है वो उत्तर प्रदेश में विकसित हो सके, निवेशकों को रुझाया जा सके। हमने देखा, मैं आऊंगा हैदर आपके पास, लेकिन जो अब कह रहे हैं आपकी देरी हुई है, पहले हो जाना चाहिए था, अब आगे क्या करना चाहिए ताकि इस देरी को और पाटा जा सके, इसको दूर किया जा सके कि ठीक है देर हुई लेकिन आगे अभी जो पिक्चर है वो जल्दी रिलीज हो जाएगी। ये ट्रेलर है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करूंगा इस बात की कि उन्होंने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का जो उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया उत्तर प्रदेश को, जिसमें रोजगार की बहुत असीम संभावनाएं थी, जिसको अन्य सरकारों ने अभी तक नहीं समझा था। कम से कम आज लखनऊ की चिकन कारीगरी जो है इतनी फेमस है, दुनिया में देखी जा रही है, तो आज उसका कम से कम विस्तार हुआ। उस रोजगार में लोगों की जो रोजगार उसका खत्म होने जा रहा था, धीरे धीरे मशीनरी युग में आ रहा था, उसमें आज गांव में काम बढ़ा। गाँव में आप जाए कारीगरी का काम है, हर जिले का एक प्रोडक्ट जो है उससे रोजगार देने का काम जो किया गया है ये सराहनीय है। दूसरी चीज, ये जो अब नौकरी देने की बात इन्होंने शुरू किया है, मैंने शुरुआत में कहा था ये एक उम्मीद की किरण है। अब ईमानदारी देखना पड़ेगा इन अधिकारियों की। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारे सारे आयोग कितना काम कर पा रहे हैं, ये देखना ये होगा। लेकिन विश्वास इस बात का है योगी आदित्यनाथ का दंगा है, इधर चलता है उधर कुछ निकल निकल आया प्रदेश है। अब आप तिनके का सहारा खोज रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, तो ये केवल करने की बात है। बाकी नहीं, जो देखिए जो सराहना के योग्य काम है उसकी सराहना तो कपिश जी होगी। आलोचना अलग अलग मुद्दों पे हमने भी की है, जहां पे कमियां रही हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या दूसरी मजबूरियां हो, हमने उन तमाम चीजों को भी सवाल उठाए हैं, लेकिन जो अच्छा काम है उसकी तारीफ भी करनी होगी। हैदर, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे? हैदर भाई, ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में, आपको बताऊं कैसे क्या योजनाएं और किस तरह से योजनाएं बनाई जाती है, किस तरह की योजनाओं को फलीसा लगता है। बहुत बड़ी इन्वेस्टर समिति की गई थी। आप बताइए कितना इन्वेस्टमेंट उसमें आया? अरे जब लाइट काम कैसे होता है, करोड़ों साइन कर दिया गया, जिनका खुद का 300 करोड़ का एमओयू साइन करके जिनकी खुद की वैल्यू 100 करोड़ की 50 करोड़ की नहीं थी। तो इस तरह से तो यहाँ पे होता है। लेकिन फिर वही बात है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, और सबको पता है योगी जी कितना चला रहे हैं, कितना अधिकारी चला रहे हैं, सबको मालूम है।
हमें लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पैसा, जितना पैसा, इसी पैसे से लाखों करोड़ों रुपए जो 2 बार खर्चा किए गए, कितने रोजगार किए जा सकते हैं। आज बताइए, इन्वेस्टर समिट के बारे में कोई क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है? आज करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आया उत्तर प्रदेश के अंदर। बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक को बुला लिया आपने, प्रधानमंत्री तक को बुला लिया, उसके बाद उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो इन सब की बातें होनी चाहिए। आज इन्वेस्टर बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी चूंकि मेरे पास वक्त इतना ही था और तमाम वो सवाल जो लोगों के जहन में थे वो हमने पूछे, कईयों के जवाब मिले, कईयों के अभी आना बाकी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा। जिशान हैदर आपका बहुत शुक्रिया, अनीता अग्रवाल आपका भी शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव आपका भी, और शिव शरण जी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो रोजगार को लेकर अगर बात करें तो सरकार के चश्मे से जब हम देखते हैं तो सब कुछ बेहतरीन दिखाई दे रहा है, फाइलें गुलाबी हैं और सब अच्छा है, युवाओं के चेहरे पे मुस्कान है। विपक्ष के चश्मे से जब देखते हैं तो तस्वीर जो है वो धुंधली दिखाई देती है। लेकिन जनता के बीच में संदेश क्या गया है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।